हेलो दोस्तों, मेरा नाम साकिब है और आप सुन रहे हैं रात का सफर। आज की कहानी किसी जंगल या पुरानी हवेली की नहीं है। ये कहानी एक ऐसे रास्ते की है जहां से मैं रोज गुजरा करता था, लेकिन एक रात उसी रास्ते पर मेरे साथ जो हुआ उसके बाद मैं आज तक रात के वक्त उस जगह से अकेले गुजरना पसंद नहीं करता। उस वक्त मैं परिमपोरा PCDPO के पास रहता था। एक दिन मैं काम से थोड़ा लेट निकला। रात के करीब 9 बज चुके थे। श्रीनगर की रात वैसे भी जल्दी खामोश हो जाती है और उस दिन पता नहीं क्यों पूरा इलाका कुछ ज्यादा ही सुनसान लग रहा था। मैंने सोचा घर तो पास ही है, पैदल ही चला जाता हूं। मेरा घर जिस तरफ था वहां जाने के लिए एक ऐसा रास्ता पड़ता था जो दिन के वक्त बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन रात में वो रास्ता बिल्कुल बदल जाता था। दोनों तरफ कुछ खाली जगह थी, कहीं कहीं पेड़ थे, स्ट्रीट लाइट्स भी हर जगह नहीं थीं, और सबसे अजीब बात, रात के उस वक्त वहां से मुश्किल से कोई आदमी गुजरता था। मैंने फोन जेब में रखा और चलना शुरू कर दिया। शुरुआत में सब सामान्य था। मेरे जूतों की आवाज ही सिर्फ सुनाई दे रही थी। टप टप टप। ठंडी हवा चल रही थी। मैंने जैकेट थोड़ी कसकर पहन ली। कुछ दूर चलने के बाद मुझे लगा जैसे मेरे पीछे भी किसी के चलने की आवाज आ रही है। टप टप टप। मैं रुक गया। आवाज भी रुक गई। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। रास्ता खाली था, दूर तक कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद मेरा वहम है। मैं फिर चलने लगा। कुछ सेकंड बाद टप टप टप, फिर वही आवाज। इस बार मुझे यकीन था कोई मेरे पीछे चल रहा था। मैंने बिना पीछे देखे अपनी चलने की रफ्तार बढ़ा दी। पीछे से भी कदमों की आवाज तेज हो गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने सोचा कोई आदमी होगा, शायद कोई घर जा रहा होगा। मैंने हिम्मत करके पीछे देखा, लेकिन कोई नहीं था। बिल्कुल खाली रास्ता। मैंने फोन निकाला, समय देखा, 9:17 PM। बैटरी सिर्फ 18% थी। मैंने सोचा किसी दोस्त को कॉल कर लेता हूं, लेकिन जैसे ही मैं कॉल करने लगा फोन की स्क्रीन एकदम काली हो गई। फोन स्विच ऑफ। मैंने पावर बटन दबाया, कुछ नहीं हुआ। यार, अभी तो बैटरी थी। मैंने फोन को दोबारा ऑन करने की कोशिश की, कुछ नहीं। मैं थोड़ा घबरा गया। अब मुझे बस जल्दी से घर पहुंचना था। मैं तेज चलने लगा। रास्ता अब और ज्यादा सुनसान लग रहा था। तभी मेरे दाईं तरफ से किसी बच्चे के हंसने की आवाज आई। ही ही ही। मैं एकदम रुक गया। मैंने टॉर्च की तरफ फोन चलाने की कोशिश की, लेकिन फोन बंद था। मैंने अंधेरे में आंखें सिकोड़ कर देखा, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। फिर आवाज आई, इस बार थोड़ी दूर से। भैया। मेरे पैर वहीं रुक गए। आवाज एक छोटे बच्चे की थी। मैंने सोचा शायद कोई बच्चा रास्ते में रह गया है। मैंने धीरे से कहा, कौन? कोई जवाब नहीं। फिर भैया। इस बार आवाज मेरे पीछे से आई। मैंने धीरे से मुड़कर देखा, कुछ नहीं। मेरा गला सूखने लगा। मैंने अपने आप से कहा, बस साकिब, घर पास है, चलता रह। मैं बिना रुके चलने लगा, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद मुझे एक अजीब चीज महसूस हुई। मुझे लग रहा था जैसे कोई मेरे बिल्कुल पीछे चल रहा है, इतना करीब कि अगर मैं हाथ पीछे करूं तो शायद किसी को छू सकता हूं। मैंने पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं की। फिर मेरे कान के पास किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, इतनी रात को अकेले क्यों जा रहे हो? रात्रि का सफर मेरा खून जम गया। मैं तुरंत मुड़ गया। पीछे कोई नहीं था। मैं कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा। मेरी सांस तेज हो गई। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं भागूं या चलूं। तभी दूर मुझे एक आदमी नजर आया। वह रास्ते के दूसरी तरफ खड़ा था। मैंने सोचा चलो कोई तो है। मैंने उसकी तरफ देखा। वह आदमी बिल्कुल सीधा खड़ा था, न हिल रहा था, न चल रहा था, बस मेरी तरफ देख रहा था। मैंने आवाज लगाई, भाई साहब। कोई जवाब नहीं। मैंने फिर कहा, भाई साहब, इधर से घर का रास्ता यही है ना? वह आदमी कुछ नहीं बोला, बस धीरे से अपना हाथ उठाया और मेरे पीछे की तरफ इशारा किया। मैंने तुरंत पीछे देखा, कुछ भी नहीं था। जब दोबारा सामने देखा, वह आदमी गायब था। मेरे पैरों के नीचे से जैसे जमीन निकल गई। मैं समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। मैंने तय किया कि मैं मुख्य सड़क की तरफ चला जाऊंगा, चाहे थोड़ा लंबा रास्ता ही क्यों ना हो। मैं मुड़ने ही वाला था, तभी मुझे पीछे से कदमों की आवाज सुनाई दी। ठप ठप ठप
इस बार आवाज बहुत करीब थी। मैं भाग पड़ा। पता नहीं मैं कितनी देर तक भागता रहा। मेरे पैर दर्द कर रहे थे, सांस फूल रही थी, लेकिन मैं पीछे नहीं देख रहा था। फिर अचानक मेरे फोन की स्क्रीन ऑन हो गई। मैंने देखा रात के 9:32 बजे थे। बैटरी सिर्फ 1%। मैंने घर पर कॉल करने की कोशिश की। कॉल कनेक्ट होने से पहले ही फोन फिर बंद हो गया। अब मैं और भी डर गया, लेकिन तभी मुझे दूर कुछ घरों की लाइटें नजर आईं। मैंने अपनी रफ्तार और बढ़ा दी। जैसे जैसे मैं लाइटों के करीब पहुंच रहा था, मुझे लग रहा था कि मेरी जान में जान आ रही है। लेकिन फिर मेरे पीछे से वही बच्चे की आवाज आई, भैया। मैं रुक गया। इस बार आवाज बिल्कुल मेरे पीछे थी। मैंने धीरे से मुड़ने की कोशिश की, और जो मैंने देखा आज भी याद करता हूं तो बदन में ठंड सी दौड़ जाती है। रास्ते के बीच एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। उसने पुराने से कपड़े पहन रखे थे। वह बिल्कुल चुप था, बस मेरी तरफ देख रहा था। मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी उंगली से मेरे पीछे की तरफ इशारा किया। मैंने पीछे देखा, खाली रास्ता। फिर जब सामने देखा, बच्चा वहां नहीं था। मैं बिना रुके सीधा घर की तरफ भागा। घर पहुंचकर मैंने दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन? मैंने कहा, मैं हूं। दरवाजा खुला। मैं सीधा अंदर गया। मेरी हालत देखकर घर वालों ने पूछा, क्या हुआ? मैंने पहले कुछ नहीं बताया, बस पानी पिया और चुपचाप बैठ गया। उस रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। सुबह जब मैं उठा तो सबसे पहले अपना फोन देखा। फोन बिल्कुल सामान्य चल रहा था, बैटरी 47%। मैं हैरान रह गया। रात को तो फोन 1% के बाद बंद हुआ था। मैंने सोचा शायद फोन में ही कोई समस्या थी, लेकिन फिर मुझे एक और अजीब चीज याद आई। मेरे फोन की गैलरी में एक तस्वीर थी। मैंने वह तस्वीर नहीं खींची थी। तस्वीर में वही सुनसान रास्ता था, और तस्वीर के कोने में एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। उसका चेहरा साफ नहीं था, लेकिन उसकी आंखें सीधे कैमरे की तरफ देख रही थीं। मैंने तुरंत वह तस्वीर डिलीट कर दी। उसके बाद मैंने कभी उस रास्ते से रात को अकेले चलने की हिम्मत नहीं की। कुछ दिन बाद मैंने एक स्थानीय आदमी से सामान्य तौर पर उस रास्ते के बारे में पूछा। उसने मेरी बात सुनकर कुछ सेकंड तक मुझे देखा, फिर बोला, रात को उस रास्ते पर अकेले मत जाना। मैंने पूछा, क्यों? वह बोला, बस पुराना रास्ता है, रात को अजीब आवाजें आती हैं। मैंने पूछा, कैसी आवाजें? उसने जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, जो आवाज तुम्हें बुलाए उसके पीछे मत जाना। आज इतने साल बाद भी जब मैं उस रात को याद करता हूं तो एक सवाल मेरे दिमाग में आता है, अगर वह बच्चा सच में वहां था तो वह मुझे बार बार भैया कहकर क्यों बुला रहा था? और अगर वह इंसान नहीं था तो मेरे फोन की गैलरी में उसकी तस्वीर किसने खींची? मुझे इसका जवाब आज तक नहीं मिला। बस एक बात पता है, रात के 9 बजे परिम्पोरा के उस सुनसान रास्ते पर जो मेरे साथ हुआ था, वह सिर्फ मेरा वहम नहीं था, क्योंकि आज भी जब कभी मैं उस रास्ते के पास से गुजरता हूं तो मुझे कुछ सेकंड के लिए वही पुरानी आवाज सुनाई देती है, भैया, और मैं बिना पीछे देखे सीधा आगे बढ़ जाता हूं। उस रात के बाद मैंने कभी उस रास्ते पर अकेले जाना नहीं किया, लेकिन आज भी कभी कभी वहां से गुजरता हूं तो पीछे से एक आवाज आती है, भैया, और मैं बिना पीछे देखे बस आगे बढ़ जाता हूं, क्योंकि कुछ आवाजें सुनने के लिए नहीं, भूल जाने के लिए होती हैं। रात का सफर में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।